Today I am teaching you chapter 10 in civics. The name is Law and Social Justice. Markets everywhere tend to be exploitative of people, whether as workers, consumers or producers. मार्केट जहीं पे भी हो वो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे कंज्यूमर्स हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो। तो इनका जो एक्सप्लॉयटेशन को बचाने के लिए, लोगों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ लॉज बनाने पड़ते हैं। Law is very important. Private companies, contractors and businessmen, in order to earn profit, they might deny workers their rights and not pay them wages. Law बहुत important है। प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स और बिजनेसमैन ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपने वर्कर्स को कम वेजेस देते हैं। अब ये लॉ के आगे ये इलीगल है ना। इसी तरीके से वर्कर्स को कम पैसा ना दिया जाए, ये पक्का करने के लिए लॉ बनाए गए हैं मिनिमम वेजेस के लिए। विद द लॉ ऑन मिनिमम वेजेस विच इज़ मेंट टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, देयर आर आल्सो लॉज दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट। जिस तरीके से वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम वेजेस के लॉ बनाए गए हैं, उसी तरीके से कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाए गए हैं। मेनली मेकिंग लॉ इज़ नॉट इनफ। लॉ बनाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जो लॉज हैं इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे। Every worker gets fair wages. The government has to regularly inspect work sites and punish those who violate the laws. ये देखने के लिए कि सारे वर्कर्स को फेयर वेजेस मिल रहे हैं, गवर्नमेंट को समय समय पे वर्किंग साइट्स पे इंस्पेक्शन करने पड़ते हैं। ये भी देखना पड़ता है कि वो लॉज वायलेट हो रहे हैं नहीं हो रहे। जब वर्कर्स व्हेन दे आर पुअर और पावरलेस, जब वो पावरलेस होते हैं तो उनको अपनी फ्यूचर अर्निंग का खतरा होता है, तो फिर लो वेजेस पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड एनफोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग दीज लॉज, द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइवेट कंपनीज। तो लॉज को इम्प्लीमेंट करने से गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनीज की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और सोसाइटी में सोशल जस्टिस मेंटेन कर सकते हैं। So, according to the right against exploitation, it says that no one can be forced to work for low wages. तो right against exploitation से के अकॉर्डिंग किसी को भी लो वेजेस पे काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से जो 14 ईयर्स से नीचे जो बच्चे होते हैं उन्हें फैक्ट्री या माइंस में काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। वर्थ वन रीज़न वाई फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया इज़ फॉर चीप लेबर। तो जो फॉरेन कंपनीज़ हैं इंडिया में इसलिए इस्टेब्लिश्ड होती हैं क्योंकि यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो सस्ते मिल जाते हैं। वेजेस जो यूएसए में वर्कर्स को देने पड़ते हैं कंपनियों को, वो बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन जो इंडिया में जो वर्कर्स होते हैं इनको कम देने पड़ते हैं। इसके अलावा वो इनको कम पैसे दे के भी ज़्यादा काम करा सकते हैं। इसके अलावा ये जो वर्कर्स होते हैं इंडिया में, इन पे जो कंपनीज़ होती हैं उनको एडिशनल खर्चा नहीं करना पड़ता, जैसे हाउसिंग के लिए। तो इस तरीके से ये कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा लेती है। वाई आर सच शार्प डिफरेंसेस इन यूएसए एंड इंडिया। तो ये डिफरेंसेस क्यों हैं यूएसए और इंडिया में? वन पार्ट ऑफ द आंसर लाइज इन व्हाट इज़ परसीव्ड एज अ वर्थ ऑफ एन इंडियन वर्कर। इसमें जो इंडियन वर्कर की जो वर्थ है, वैल्यू है, वो जो दूसरा जो फॉरेन कंट्री में जो वर्कर है उसकी उसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो एक रीज़न ये है कि इंडिया में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, तो एक वर्कर दूसरे वर्कर को आराम से रिप्लेस कर लेता है। और जो वर्कर्स होते हैं वो अनसेफ कंडीशंस में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके वर्कर्स के वो जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको भी इग्नोर करते हैं। ऑफ सेफ्टी लॉज एज द लॉ मेकर एंड एनफोर्सर द गवर्नमेंट इज सपोज टू इंश्योर दैट सेफ्टी लॉज आर इम्प्लीमेंटेड। लॉ मेकर होने की वजह से गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो सेफ्टी लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर द राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट वायलेटेड। तो गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो राइट टू लाइफ गारंटी दे रखी कॉन्स्टिट्यूशन ने वो वायलेट तो नहीं हो रही है। गवर्नमेंट ऑफिशियल रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज ए हैज़ार्डस। तो गवर्नमेंट जो थी उसने ये यूनियन कार्बाइड प्लांट भोपाल में जो लगाई गई थी उसको डेंजरस मानने से मना किया था और उसको परमिशन दे दी थी वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए। जब कुछ म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स ने इसका ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने कहा कि ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को वायलेट करता है, तो गवर्नमेंट की पोजीशन ये थी कि ये दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट जहाँ पे लोगों को जॉब्स मिलेगी। ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल द सेफ्टी वॉज बीइंग डिसरिगार्डेड बाय द गवर्नमेंट। तो लोगों की जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बजाय उनकी सेफ्टी को भी गवर्नमेंट ने इग्नोर किया।
This is not desirable. With more industries being set up by the foreign businesses in India, there is great need for stronger laws for protecting workers. अब काफ़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ इस्टेब्लिश हो रही हैं इंडिया में, तो नए लॉज की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग लॉज की ज़रूरत है, ताकि जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके. न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट. In 1984 there were very few laws protecting the environment in India. 1984 में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कम लॉज थे. एनवायरनमेंट वॉज ट्रीटेड एज अ फ्री एंटिटी. तो एनवायरनमेंट को लोग अपना फ्री एंटिटी समझते थे. इंडस्ट्रीज़ बिना रिस्ट्रिक्शंस के, बिना रोक के उसको पोल्यूट कर लेती थी. द भोपाल डिज़ास्टर ब्रॉट द इशू एनवायरनमेंट टू एन फ्रंट. तो जो भोपाल डिज़ास्टर हुआ 1984 में, उस पर जो एनवायरनमेंट का इशू है वो आगे आने लगा. In response to this pressure from environmental activists, the Indian government introduced new laws on the environment. तो जो environmental activists थे उनकी प्रेशर की वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू लॉज लाए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. Hence the polluter was to be held accountable for the damage to the environment. तो इसके बाद जो पोल्यूट करता था एनवायरनमेंट को, उसको एनवायरनमेंट को डैमेज करने के लिए उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. लॉज आर नेसेसरी इन मैनी सिचुएशन. लॉज कई सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है. प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सनस इन ऑर्डर टू मेक हाई प्रॉफिट्स रिजर्ट टू अनफेयर प्रैक्टिसेस. प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स और बिजनेस पर्सन ज़्यादा कमाई के चक्कर में अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ करते हैं. जैसे वर्कर्स को लो वेजेस देते हैं, छोटे बच्चों को फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर करते हैं, उनकी जो कंडीशंस ऑफ वर्क होती है वो भी लो होती है, एनवायरनमेंट को भी डैमेज करते हैं. अ मेजर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइवेट कंपनीज. तो जो गवर्नमेंट का जो रोल है वो ये है कि इनके जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं इनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके. ये तभी हो सकता है जब वो न्यू लॉज इंट्रोड्यूस करें और इनको एनफोर्स करें. इट इज़ अ लीडिंग रोल इन दिस रिस्पेक्ट. पीपल कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी. अब गवर्नमेंट का लीडिंग रोल होता है कि वो प्राइवेट कंपनीज़ के जो एक्सप्लॉयटेशन है इससे लोगों को बचाए, लेकिन लोगों को भी प्रेशर डालना चाहिए गवर्नमेंट में, ताकि वो पूरे सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम करे. पीपल मस्ट डिमांड स्ट्रॉन्गर लॉज टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स इंटरेस्ट. तो लोगों को स्ट्रॉन्ग लॉज की डिमांड करनी चाहिए ताकि वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके. सो दिस एंड द चैप्टर. थैंक यू.